एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ाओफान इंटरनेट से कुछ नोट्स बना रहा था जिसमें वो लिखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की केयर कैसे कर सकता है। और तभी वहाँ पर शी आ जाता है जो उससे पूछने लगता है कि वो चेन्यू से ज़ूलू को कैसे बचाएगा। पर ज़ाओफान इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता क्योंकि उसे तो सिर्फ शाओ से मतलब था। दूसरी तरफ ज़ूलू की रूममेट्स भी यही बात कर रही थी कि उन्हें ज़ूलू से चेन्यू के बारे में डिस्कस करना ही होगा। तभी ज़ूलू भी वहाँ पर आ जाती है जिसे शाओ सब कुछ बता देती है कि वो आज शी से मिली थी और चेन्यू उसे चीट कर रहा है। पर ज़ूलू कहती है कि उसे भी उस पर शक है लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता, तो ये सिचुएशन आराम से वो संभाल लेगी। जो सुनकर बाकी सभी लोग भी रिलीफ फील करते हैं। अब अगले दिन ज़ाओफान शियाओ के हॉस्टल के बाहर आता है और वो उसे एक फाइल देता है जो कि उसने कल रात बनाई थी, जिसके अंदर डेट पर जाने के काफी सारे ऑप्शंस थे और वो कहाँ जाकर उसे सबसे अच्छा लगेगा। तो शाओ उसमें से एक क्राफ्ट वर्कशॉप चूज करती है और वहाँ के लिए वो दोनों साइकिल पर निकल जाते हैं, जहाँ बीच में धूप होने की वजह से शाओ फाइल से ज़ाओफान को कवर करने की कोशिश करती है, जो कि ज़ाओफान को भी काफी अच्छा लगता है। पर वो उसे फाइल अंदर रखकर उसे पकड़कर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद ही दोनों एंजॉय करते हुए वर्कशॉप की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों साथ में क्राफ्टिंग करते हैं। इसी बीच ज़ाओफान देखता है कि शाओ के बाल बार पर काम करते वक्त उसके फेस पर आ रहे हैं, तो वो अपनी पॉकेट से एक रबर बैंड निकालता है और उससे शाओ के बाल काफी अच्छे से टाई अप कर देता है, जो देखकर शाओ थोड़ी सी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ शी को चेन्यू की रियल गर्लफ्रेंड का नंबर मिल चुका था, जिसे वो ज़ूलू को सेंड कर देता है और ज़ूलू चेन्यू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए चली जाती है, जो देखकर लिंग और वाई शाओ को फोन करते हैं, जहाँ शाओ और ज़ाओफान एक दूसरे के लिए क्राफ्ट बना रहे थे। जहाँ ज़ूलू के बारे में सुनते ही शाओ वर्कशॉप से चुपके से निकलने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि ज़ाओफान उसे इस तरह से जाने नहीं देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन्यू ज़ूलू से मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में आता है, जहाँ पर शी, लिंग, वाई और शाओ भी एक टेबल पर चुपके से बैठे हुए थे। चेन्यू वहाँ पर आते ही ज़ूलू से बड़े प्यार से बात करने लग जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर भी बुलाता है। तो ज़ूलू उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो ये कौन है। तभी उसकी असली गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है, जो कि चेन्यू का असली चेहरा देखकर उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद चेन्यू यहाँ पर ज़ूलू को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसकी इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि उसने खुद ही आकर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी और उसने उसे फोर्स नहीं किया था अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। साथ ही वो उसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोलने लग जाता है, जो सुनकर शी वहाँ पर आ जाता है और वो चेन्यू को चिल्लाकर ज़ूलू से सॉरी कहने के लिए कहता है। पर ज़ूलू शी को ऐसा करने से रोक देती है और शी के साथ वहाँ से चुपचाप चली जाती है, जिसके बाद लिंग, वाई और शाओ मिलकर चेन्यू पर स्प्रे, पानी वगैरह सब कुछ डालकर वहाँ से भाग जाते हैं उसे बदला लेने के लिए। इधर शी ज़ूलू को मॉल में एक साउंड प्रूफ जगह पर लेकर जाता है और वहीं पर छोड़कर पानी लेने के लिए चला जाता है, जहाँ अकेले में ज़ूलू इमोशनल होकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और जब शी वहाँ पर पानी लेकर आता है तो वो उसे रोता हुआ देखकर वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने इमोशंस बाहर निकालकर अपना दिल हल्का कर ले। इधर ज़ाओफान शाओ के पास पहुंचता है क्योंकि शाओ उसे बिना बताए वर्कशॉप से भागकर आ गई थी, इसलिए शाओ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि ये उसी की गलती है और अगर वो चाहे तो उसे हिट कर सकता है। पर वो उसके हाथों में एक बॉक्स दे देता है, जिसे शाओ जब खोलती है तो उसमें एक टबैको पाइप निकलता है और ये उसने अपने हाथों से वर्कशॉप के अंदर उसके लिए बनाया था, क्योंकि शाओ को डिटेक्टिव नॉवेल्स बनाना बहुत ही पसंद था और हर डिटेक्टिव अपने पास एक टबैको पाइप रखता था, जो देखकर शाओ काफी सरप्राइज और खुश दोनों होती है। साथ ही ज़ाओफान उसे ये भी बताता है कि कोई हैंडमेड गिफ्ट देने का आइडिया उसे प्रोफेसर हू ने दिया था, इसलिए उसने अपने हाथों से ये पाइप बनाया है। जिस पर शाओ कहती है कि उसे किसी के एडवाइस की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले से ही एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है। जो सुनकर ज़ाओफान थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाता है। अब यहाँ पर शाओ को ना चाहते हुए भी उसे अपने डाउट्स बताने पड़ जाते हैं कि उसे लग रहा था कि वो पहले से ही काफ़ी सारे रिलेशनशिप में रह चुका है, जिस पर वो उसे बता देता है कि तुम ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और मैं पहली बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आया हूँ। जो सुनकर शाओ काफ़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि अगर ऐसा है तो उसने इतने आसानी से उसके बालों को रबड़ से टाई अप कैसे कर दिया था, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। जिस पर ज़ाओफान झूठ बोल देता है कि अरे ये तो इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन असल में ये करने के लिए उस बेचारे ने काफ़ी बार प्रैक्टिस की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लाइब्रेरी में अपने काम से जाते हैं, जहाँ पर ज़ाओफान शियाओ के हाथों को टच करके वहाँ से निकल जाता है, तो शाओ भी उसे टच करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ज़ाओफान उसे वहीं पर किस करने लग जाता है, क्योंकि किसी का भी उन पर ध्यान नहीं था। पर तभी मिस वान ज़ाओफान को उसकी एक फाइल देने लगती है, जो देखकर शाओ वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि ज़ाओफान मिस वान को बता देता है कि वो शाओ का यहाँ पर वेट करने के लिए रुका हुआ था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब इस बात पर शाओ उस पर काफ़ी गुस्सा होती है कि उसे सबको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
पर जाओफान उसे मना लेता है और बोलता है कि मैं तो सबको ये बात बताऊंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो उसे ये भी बोलता है कि वो उसका काम भी कर लेगा। इसीलिए वो लंच करने के लिए जाने लगती है, पर उसे याद आता है कि वो अपना कार्ड अपने रूम के अंदर ही भूल कर आ गई है। इसीलिए जाओफान उसे अपना कार्ड दे देता है। फिर जब शाओ कैफेटेरिया पहुंचती है तो वहाँ पर उसे शे मिल जाता है, जो कि उसे ज़ूलू के बारे में पूछता है, क्योंकि ज़ूलू काफ़ी दिनों से खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में नहीं आ रही थी और उसने खुद को अपने रूम के अंदर ही आइसोलेट कर लिया था। फिर ज़ूलू के लिए शाओ और उसके रूममेट्स लंच लेकर आती है। उसी वक्त शी भी ज़ूलू को फ़ोन करता है और उसे साथ में अम्यूज़मेंट पार्क चलने के लिए बोलता है ताकि उसका मूड सही हो सके। लेकिन ज़ूलू अभी भी काफ़ी हर्ट थी और वो शी के साथ जाने से मना कर देती है और लंच भी नहीं करती। दूसरी ओर जाओफान शाओ को मैसेज करके लैब में आने के लिए कहता है और शाओ जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि जाओफान एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके बीच वो उसे किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसे दूर से ही किस करता है और अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी हो जाता है। इसी बीच बेचारी शाओ बोर होकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है और खराटे लेना शुरू कर देती है, जो सुनकर जाओफान फोन से उसके खराटों को रिकॉर्ड करने लगता है। पर तभी शाओ के फोन में शी का फोन आ जाता है, जो कि जाओफान उठाता है और कहता है कि शाओ भी सो रही है। लेकिन उसी वक्त वो जाग जाती है और शी से बात करती है, जहाँ पर शी उसे ज़ूलू को मनाने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ अम्यूज़मेंट पार्क चल सके। लेकिन तभी जाओफान शाओ के फेस पर पिंच कर देता है। इसलिए शाओ कॉल कट करके जाओफान से पूछने लगती है कि उसने भला उसे ऐसे पिंच क्यों किया, जिस पर जाओफान बोलता है कि वो शी से कुछ ज़्यादा ही लंबी बात कर रही थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, जिसकी वजह से शाओ भी उसके फेस पर पिंच करके वहाँ से भाग जाती है। अब रात में जब शाओ अपने रूम में होती है तो वहाँ पर ज़ूलू को उसके साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बाकी रूममेट्स बिजी थे, जहाँ उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो मान भी जाती है। लेकिन शाओ का प्लान तो यहाँ पर कुछ और ही था, जिसके लिए वो जाओफान से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो ज़ूलू को शी से मिलवाने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क जाएगी और जाओफान को भी उनके साथ चलना होगा, ताकि वो भी शी और ज़ूलू को मिलवाने में उसकी हेल्प कर सके और साथ ही साथ वो दोनों भी अम्यूज़मेंट पार्क में घूम सके, जिसके लिए जाओफान हाँ कर देता है और खुश होकर शाओ के गाल भी खींचने लग जाता है। अब अगले दिन शाओ किसी तरह ज़ूलू को अम्यूज़मेंट पार्क लेकर आ जाती है और शी भी वहाँ पर उनके साथ एन वक्त पर आ जाता है, जिससे कि ज़ूलू उसे मना भी नहीं कर पाती और अब ये लोग अंदर जाने के लिए लाइन में लग जाते हैं, जहाँ पर शाओ भी ज़ूलू और शी के साथ जाने लगती है। पर जाओफान उसे वहीं पर रोक देता है, जिससे कि शाओ समझ जाती है कि शायद जाओफान ज़ूलू और शी को टाइम देना चाहता है, लेकिन असल में वो ये नहीं चाहता था कि शी और ज़ूलू उन दोनों को डिस्टर्ब करे। अब लाइन में खड़े खड़े शाओ को काफ़ी धूप लग रही होती है, तो जाओफान उसे अपने बैग से कवर कर देता है, जो देखकर शी भी ज़ूलू का बैग पकड़ने लग जाता है। लेकिन उसका बैग बहुत ही भारी था, इस वजह से वो उसे कवर नहीं कर पाता और खुद ही कैरी कर लेता है। फिर अंदर जाने के बाद शी एक छोटी सी बच्ची को फेस बना कर चढ़ाने लग जाता है, जो चीज़ जब ज़ूलू देखती है तो वो उसे छोड़कर वहीं से जाने लगती है। फिर शाओ और जाओफान अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं, पर शाओ अपना फेवरेट फ्लेवर ना लेकर कोई दूसरा फ्लेवर लेती है और जाओफान शाओ का फेवरेट फ्लेवर खरीदता है। पर जब ये लोग आइसक्रीम खाने लग जाते हैं तो शाओ को आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो जाओफान से अपनी आइसक्रीम चेंज कर लेती है। इसके बाद शाओ और जाओफान रोलर कोस्टर राइड के लिए जाते हैं, जिसके लिए शाओ तो काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन जाओफान को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि रोलर कोस्टर राइड में सिर्फ एक ही सीट बची है, तो शाओ अकेले उसमें जाने लग जाती है, लेकिन जाओफान उसे रोक देता है क्योंकि वो राइड के अंदर अकेले नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों एक साथ रोलर कोस्टर में जाते हैं और जाओफान शाओ का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पर फिर ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शी और ज़ूलू एक शूटिंग गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शी खुद की तारीफ करने लग जाता है कि वो शूटिंग में बहुत ही अच्छा है और वो सारे बलून्स भी फोड़ देगा। पर जैसे ही वो शूटिंग करता है तो उसे एक भी बलून फूट नहीं पाता, लेकिन जब उसकी जगह पर ज़ूलू खेलती है तो वो बहुत ही आसानी से सारे बलून्स फोड़ देती है, जो देखकर शी काफ़ी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ रोलर कोस्टर राइड की कुछ पिक्चर्स भी प्रिंट करवाती है और उन पिक्चर में जाओफान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से शाओ से चिढ़ाने लग जाती है। फिर ये दोनों एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ से ये दोनों अपने लिए एक हेयर बैंड खरीदते हैं और वो पहनकर शाओ वापस से जाओफान को चिढ़ाने लग जाती है कि वो बहुत ही डरपोक है, जिसकी वजह से जाओफान अपने कानों पर भी हेयर बैंड लगा लेता है। पर तभी वो शाओ को अपनी तरफ खींचता है और उसे एक मास्क पहना देता है ताकि वो उसे अब और ना चिढ़ा सके। दूसरी तरफ शी ज़ूलू को एक बेंच पर बैठा देता है और खुद कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि ज़ूलू एक कपल को देखकर काफ़ी अपसेट हो रही थी, जिसकी वजह से वो बेंच की डायरेक्शन ही चेंज कर देता है और कहता है कि उन कपल्स को देखकर ज़ूलू सिर्फ दुखी हो सकती है, जहाँ पर ज़ूलू उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसका मूड ठीक कर दिया था और उसकी काफ़ी हेल्प भी की थी। जो सुनकर शी कहता है कि अब अगर वो कभी बॉयफ्रेंड बनाएगी तो वो शी को अपने फर्स्ट ऑप्शन में रखे, जिस बात पर ये दोनों ही हंसते हैं
और फिर बाकी की राइड्स एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और श्याओ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खरीदती है। पर अब जब शाम को होने वाले फायरवर्क्स देखने की बारी आती है, तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आज फायरवर्क शो नहीं किया जाएगा, जो सुनकर श्याओ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और वो सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। पर तभी जाओफान की मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हैं। और इधर श्याओ भी ज़ुलू और शी को अकेले ही वहाँ से भेज देती है ताकि वो दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जा सके। और ये दोनों अभी भी अम्यूजमेंट पार्क में रुकते हैं, जहाँ से ये दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। इसी बीच श्याओ जाओफान को उसकी टीचर पर एक ब्रॉच पहनाने लग जाती है। तभी उसका ध्यान जाओफान के हाथ की चोट पर जाता है, जिसका निशान उसने स्टार्टिंग में भी देखा था। और उसके पूछने पर जाओफान उसे सच बता देता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम डैड बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे और उस लड़ाई से उन दोनों का डिवोर्स भी होने वाला था। पर एक दिन वो दोनों इतने ज़्यादा लड़ने लग गए कि एक चाकू गलती से जाओफान के हाथ पर जाकर लग गया, जिसकी वजह से उसे एक कट आया और तब से ये निशान उसके हाथों पर है, जो सुनकर श्याओ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। पर वो जाओफान का मूड सही करने के लिए उसे कहती है कि उसे लगता था कि जाओफान किसी आर्मी में शामिल था और इसीलिए उसे ये चोट लगी, जो सुनकर ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ुलू और शी टैक्सी में होते हैं, जहाँ पर ज़ुलू को रास्ते में नींद आ जाती है और वो शी के कंधे पर गिरने वाली होती है। इसलिए वो प्रे करने लग जाता है कि काश वो उसके कंधे पर सर रख दे, जो सुनकर टैक्सी ड्राइवर एक टर्न लेता है, जिससे कि ज़ुलू उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जो देखकर शी बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ जाओफान श्याओ को एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे एक सरप्राइज देता है और उसके लिए काफ़ी सारे फायरवर्क्स भी चलाता है, जहाँ फायरवर्क्स देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और जाओफान उसे किस करने ही वाला था। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन्हें पकड़ने लग जाता है, क्योंकि वो बिना परमिशन के वहाँ पर फायरवर्क्स कर रहे थे। इसीलिए ये दोनों भागकर एक साइड के अंदर छुप जाते हैं, जो कि असल में जाओफान का सीक्रेट बेस हुआ करती थी, क्योंकि वो वहाँ पर बचपन में होमवर्क करने के लिए आया करता था। जो सब याद करके जाओफान थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि वो उस समय अकेला था और कोई उसका दोस्त भी नहीं था। तो श्याओ उसे फायरवर्क्स जलाने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि अब उसे अकेले होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उसके साथ है। फिर वो अपने खरीदे हुए बबल मेकर से वहाँ पर बहुत सारे बबल्स बनाने लग जाती है और उन्हें देखकर ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं, जहाँ पर जाओफान श्याओ को किस भी करता है और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर अगले दिन जाओफान श्याओ को क्लास के लिए पिक करने के लिए आता है, जहाँ पर श्याओ उसे जल्दी साइकिल चलाने के लिए कहती है, लेकिन जाओफान उसे कहता है कि अगर उसे जल्दी जाना है तो वो खुद ही साइकिल चला सकती है। इसीलिए श्याओ जाओफान को पीछे बैठाकर साइकिल चलाती है और वो बहुत ही अनबैलेंस भी हो रही थी, जिसकी वजह से श्याओ का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। पर ऐसे ही वो मस्ती करते करते क्लास तक पहुंच जाते हैं, जहाँ रास्ते में जिया भी इन दोनों को देख लेती है और काफ़ी जेलस होती है। फिर श्याओ को जाओफान से पता चलता है कि उनकी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही फेमस राइटर आने वाली है, जो कि एक फॉरेंसिक डॉक्टर होने के साथ साथ डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल्स भी लिखती है और श्याओ उनकी नॉवेल्स की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी। वो जाओफान से बोलती है कि वो भी उनकी स्पीच सुनने के लिए आएगी, पर वो बताता है कि वो स्पीच सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही है, जिस वजह से श्याओ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और क्लास में जाकर भी वो अपनी फ्रेंड्स लिंग और वही से यही बात कर रही थी। जो सब बातें करते हुए उसकी टीचर भी उसे सुन लेते हैं और डांटते हैं कि वो क्लास के बीच में ऐसी बातें क्यों कर रही है, जिस पर श्याओ भी उन्हें बात बताने लग जाती है और कहती है कि उन लोगों को भी उस फेमस राइटर की स्पीच सुनने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ज़ुलू और शी साथ में बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चेनी वहाँ पर आ जाता है और वो शी को बताता है कि वो जल्दी यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहा है और वो अपनी तरफ से ज़ुलू को सॉरी कहने के लिए भी शी को कहता है। इधर क्लास खत्म होते ही श्याओ अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए स्टोर पर जाती है और उससे अपने फ़ोन के बदले वहाँ पर एक कीपैड वाला फ़ोन मिल जाता है, क्योंकि उसके फ़ोन को ठीक होने में कुछ दिन का वक्त लगने वाला था। जो सुनकर उसे काई की काफ़ी याद आती है, क्योंकि अगर काई वहाँ पर होता तो उसका फ़ोन जल्दी और कम पैसों में ठीक हो सकता था। अब हम फिर से ज़ुलू और शी को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर शी ज़ुलू को चेन्नई की यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने के बारे में बताता है, पर अब ज़ुलू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पर ज़ुलू शी को चुप कराने के लिए अपनी प्लेट से कुछ मीट खाने के लिए देती है, पर शी उसे कहता है कि वो अपनी बॉडी मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। जो सुनकर ज़ुलू वापस से वो मीट उसकी प्लेट से लेने लग जाती है, तो शी उसे रोक देता है, जिसकी वजह से ज़ुलू सोचती है कि शायद अब शी ये बोलेगा कि उसके लिए वो कुछ भी खा सकता है, पर शी ऐसा ना करके ज़ुलू से बोलता है कि उसे भी फैट्स नहीं खाने चाहिए और अपनी बॉडी को फिट रखने पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर ज़ुलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैब में प्रोफेसर हु अपना काम कर रहे थे, तभी जाओफान वहाँ पर फेमस राइटर चिनमैंग के साथ आता है, क्योंकि चिनमैंग भी एक मेडिकल एग्जामिनर थी, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ी थी और साथ ही वो प्रोफेसर हु की असिस्टेंट भी रह चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
और प्रोफेसर यहाँ पर बातों ही बातों में उसे श्याओ के बारे में बताते हैं कि वो जाओफान की गर्लफ्रेंड है और वो भी काफ़ी अच्छी डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखती है। जो सुनकर चिनमेंग श्याओ से मिलने के लिए कहती है और उसी वक्त श्याओ भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे लग रहा था कि लैब में जाओफान के अलावा और कोई नहीं है और उसने उसे चिनमेंग के बहाने से यहाँ पर बुलाया है। पर तभी चिनमेंग श्याओ को अंदर आने के लिए कहते हैं, जिससे कि श्याओ थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है। और जब वो चिनमेंग से मिलती है तो श्याओ से बताती है कि वो उसकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है और उसने लिखना भी उसकी नॉवेल्स पढ़कर ही शुरू किया था। फिर चिनमेंग श्याओ के रिक्वेस्ट करने पर कल एक और स्पीच देने के लिए मान जाती है, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए होगी। पर इसके लिए वो श्याओ को उसके लिए एक स्पीच रेडी करने के लिए कह देती है, ताकि वो कल बाकी स्टूडेंट से मिलने पर वो स्पीच बोल सके, जिसके लिए श्याओ भी आसानी से हाँ कर देती है और काफ़ी खुश होती है, क्योंकि जाओफान की वजह से ही वो अपने आइडल से मिल पाई थी। पर जब वो जाओफान के साथ स्पीच लिखने के लिए बैठती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि स्पीच कैसे लिखते हैं और ये सब वो पहली बार कर रही थी। इसलिए वो जाओफान से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसके फ़ोन में स्नेक वाली गेम खेल रहा था, जिससे कि श्याओ से कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं कर रहा। जो सुनकर जाओफान एक बुक उठा लेता है और श्याओ को अपने पास आने के लिए कहता है, जिससे कि श्याओ जैसे उसके पास आती है तो जाओफान उसे किस कर देता है और कहता है कि यही उसकी इंस्पिरेशन है, और क्योंकि उसी ने चिनमेंग को स्पीच लिखने के लिए हाँ कहा था तो इसीलिए सब उसे खुद ही करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारा काम करने के बाद श्याओ रात में अपने हॉस्टल चली जाती है और जाओफान उसे मैसेज करता है कि वो ज़्यादा देर तक रात को ना जागे, जिससे कि श्याओ को अपनी किस याद आ जाती है जो कि जाओफान ने उसे लाइब्रेरी में की थी। इसलिए वो मैसेज का रिप्लाई करना भी भूल जाती है और सो जाती है। दूसरी तरफ जाओफान अपना और श्याओ का रोलर कोस्टर वाला पिक्चर कट करके अपने वॉलेट में रख रहा होता है और सोचता है कि श्याओ ने उसे अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। अगली सुबह चिनमेंग की स्पीच होने वाली थी और वो यहाँ पर श्याओ को भी अपने साथ स्टेज पर बैठने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उसकी स्पीच काफ़ी अच्छे से लिखी थी, जिससे कि श्याओ स्टेज पर चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी जिया भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वो इस इवेंट को होस्ट करने वाली थी, इसलिए वो श्याओ को यहाँ से उठने के लिए कहती है। पर तभी जाओफान वहाँ पर आकर श्याओ को मोटिवेट करता है और जिया को कहता है कि चिनमेंग ने श्याओ को वहाँ पर बैठने के लिए कहा है। जाओफान तो अब यहाँ से चला जाता है। जिया यहाँ पर श्याओ पर काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है कि श्याओ ने पहले तो जाओफान को उसे चुरा लिया और अब वो उससे उसकी होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी चुरा रही है। जहाँ श्याओ तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बोलती है कि जाओफान भला तुम्हारा था ही कब, जिसका ऐसा जवाब सुनकर जिया भी उसे कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। अब चिनमेंग और श्याओ साथ में मिलकर स्पीच देते हैं, जहाँ जाओफान तो अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ श्याओ को ही कैप्चर करके रिकॉर्ड कर रहा था। पर तभी उसे एक कॉल आता है तो वो हॉल से बाहर चला जाता है, जहाँ उसे फ़ोन पर पता चलता है कि जिस बस से उसकी मॉम ट्रिप पर जा रही थी वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मॉमा भी कोमा में है, जिस वजह से जाओफान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो श्याओ या फिर बिना किसी और को इन्फॉर्म किए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ श्याओ गुस्से में श्याओ के फ़ोन से जाओफान को ब्लॉक कर देती है ताकि वो एक दूसरे से बात ही ना कर पाए, और असल में भी ऐसा ही होता है। जब श्याओ चिनमेंग के साथ स्पीच खत्म करके वापस आती है तो जाओफान को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका कॉल ही नहीं लगता। इधर जाओफान भी श्याओ को कॉल कर रहा था पर उसका नंबर नहीं लग रहा था। अब श्याओ हर जगह जाओफान को ढूंढती है और शी से भी जाओफान के बारे में पूछती है, पर जाओफान उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी शी को जाओफान का फ़ोन आता है और वो उसे सब कुछ श्याओ को बताने के लिए कहता है। फिर श्याओ लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर उसे मिस फांग मिलती है, जो उसे बताती है कि जाओफान बहुत दिनों से एक बुक पढ़ रहा था और उसने वो बुक अभी तक लौटाई नहीं है। जिस पर श्याओ बुक का नाम पूछती है तो मिस फांग उसे बताती है कि वो काफ़ी दिनों से साइकोलॉजी ऑफ लव नाम की बुक को पढ़ रहा था, जो सुनकर श्याओ और भी टेंशन में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं जाओफान मुझ पर उस बुक्स में लिखी हुई सारी ट्रिक्स अपना तो नहीं रहा। दूसरी तरफ ज़ूलू जब बैडमिंटन कोर्ट की सफाई कर रही होती है तो कुछ लड़कियां ज़ूलू का मजाक उड़ाने लग जाती है और ये चीज़ शी भी सुन लेता है, जिस वजह से वो सबसे पहले तो उन लड़कियों को डांटता है कि वो अपनी गेम पर फोकस नहीं कर रही। फिर वो ज़ूलू के पास जाता है और उसे अकेले इस तरह से काम करने के लिए मना करता है और उसकी हेल्प करने लग जाता है, जहाँ वो ज़ूलू को ये भी बताता है कि जाओफान का फ़ोन आया था और वो श्याओ को इन्फॉर्म कर दे कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में ही है। वही हम श्याओ को देखते हैं जो कि जाओफान को ढूंढने के लिए यूनियन ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर जिया उसे देख लेती है और वो उसके सामने ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है जैसे कि वो जाओफान से बात कर रही हो, और वो यहाँ पर श्याओ से झूठ बोल देती है कि जाओफान ने उससे बात करने के लिए मना किया है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, जो सुनकर श्याओ को काफ़ी बुरा लगता है और वो हॉस्टल जाती है। अब जब ज़ूलू भी उसे यही बात बताती है तो श्याओ रोने लग जाती है, क्योंकि जाओफान ने श्याओ के अलावा सभी लोगों को ये न्यूज़ बता दी थी कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और वो उनका हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा है, और यहाँ तक कि जब वो उसका फ़ोन ट्राई कर रही है तो वो लग भी नहीं रहा, ना ही वो उसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा। अब ज़ूलू यहाँ पर श्याओ को शांत कराने की कोशिश करती है और तभी श्याओ को अपने फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, पर असल में वो फ़ोन पार्सल के लिए आया हुआ था, जिससे कि श्याओ वापस से अपसेट हो जाती है और हॉस्टल के बाहर जाती है जहाँ पर उसे काई मिलता है, और जब वो श्याओ को अपसेट देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर जाओफान ने उसे हर्ट किया होगा।
इसीलिए जब शाह उसके सामने रोने लग जाती है तो वो उसे आइसक्रीम दिलाता है और उससे पूछता है कि ज़ौफ़ान और उसके बीच में क्या हुआ है। जहाँ वो मजाक में ये भी बोल देता है कि शाह बहुत ही अकली है और इससे शाह समझ जाती है कि शायद ज़ौफ़ान ने उसे इसी वजह से ब्रेकअप किया है क्योंकि वो अगली है और बहुत ज़्यादा अनोइंग है। पर असल में वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो शाह को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो चाहता था कि उसका सच में ब्रेकअप हो जाए और वो वापस से उसके साथ रह सके। पर अब शाह यहाँ पर समझ जाती है कि उसे बिल्कुल भी अपसेट नहीं रहना होगा और मूव ऑन करना होगा। इसीलिए वो काई के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और हॉस्टल में आकर भी अपनी रूममेट से काफ़ी खुशी और कॉन्फिडेंस से बातें करती है कि उसके लिए ब्रेकअप कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ वो सभी को काई की दिलाए हुए स्नैक्स भी खिलाती है और उनके साथ में एंजॉय करती है। इधर बेचारा ज़ौफ़ान बार बार शाह को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो उसे बहुत सारे मैसेज भी करता है पर ब्लॉक होने की वजह से शाह एक भी मैसेज नहीं देख पाती। इसी बीच ज़ौफ़ान की मॉम उसे उसका ठीक से ध्यान रखने के लिए कहती है, इसलिए वो उनके सोने के बाद बाहर आकर अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें बस जिया के ही मैसेजेस होते हैं। इसलिए वो वापस से शिया को कॉल और मैसेज करता है पर कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता। इसी बीच नर्स ज़ौफ़ान के पास आकर उसे बताती है कि उसकी मॉम को एक्सीडेंट में कोई भी इंजरी नहीं हुई है लेकिन उनकी मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है, इसीलिए वो उन्हें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी देंगे और उनके ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर ज़ौफ़ान अपनी मॉम को बताता है कि उसके डैड भी वहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि उसकी मॉम थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ शाह भी ज़ौफ़ान को कॉल और मैसेजेस करती है पर कोई भी जवाब नहीं मिलता और अब वो ज़ौफ़ान से बदला लेने के लिए अपनी रूममेट्स के साथ कैफेटेरिया में जाती है, जहाँ पर वो ज़ौफ़ान के कार्ड से उन्हें काफ़ी सारा लंच खिलाती है क्योंकि उस सब का पैसा ज़ौफ़ान के कार्ड से ही कटने वाला था और वो ज़ौफ़ान से इतना गुस्सा थी कि उसने उसकी फ़ोटो को अपने पेन से ख़राब भी कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।